अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप चैनल 27 न्यूज़ HD देख रहे हैं। शहर इक़्तिदार से सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। यहाँ से कुछ ही फासले पर सुप्रीम कोर्ट है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है, सबसे ज़्यादा इख्तियारात वाली। और जब तक जुडिशरी या कोर्ट या जो अदालतें हैं वो मजबूत नहीं होती, रियासत मजबूत नहीं होती, पाकिस्तान की जुडिशरी की 74 साल तारीख़ में सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट हुई है। और वो डेवलपमेंट ये है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में एक खातून जज को तैनात किया गया है, जस्टिस आयशा मलिक, जो कि लाहौर हाई कोर्ट से बुनियादी तौर पर इन्हें यहाँ पर इस्लामाबाद की जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर तैनात किया गया है। और इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि 2030 या 31 में ये सुप्रीम कोर्ट की चीफ जज भी बन सकती हैं, जो कि अगेन हिस्टोरिक मूवमेंट होगा। इसके ऊपर पहले बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया और कंट्रोवर्सी ये थी कि जो मुख्तलिफ बार्स हैं वो ये समझ रही थी कि आयशा मलिक की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि सीनियरिटी के बेसिस पर इनका नंबर चौथा था, यानी इनसे ज़्यादा सीनियर 4 जजेस लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद थे। तो फिर आयशा मलिक को क्यों सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया? लेकिन और लोग ये समझ रहे थे खातून होने की बुनियाद पर बनाया जा रहा है, लेकिन इनकी क्रेडिबिलिटी भी है। और ये बुनियादी तौर पर बरतानिया से और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से पढ़ी हुई हैं। वन ऑफ अ ब्रिलियंट लीगल माइंड वी हैव इन पाकिस्तान। और ख़ास तौर पर जो कोर्ट्स हैं, जो आर्बिट्रेशन कोर्ट्स हैं, जो बैंकिंग कोर्ट्स हैं, उनके हवाले से इनकी बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। और सबसे अहम जजमेंट जिसका कभी भी या पाकिस्तान की तारीख़ या इस खत्ते की तारीख़ जिसकी यूरोप में भी मिसाल दी गई है, वो है 2 फिंगर जजमेंट, 2 फिंगर टेस्ट को इन्होंने इलीगल करार दिया। अब ये 2 फिंगर टेस्ट इंतहाई कंट्रोवर्शियल टेस्ट था पाकिस्तान में। जब भी किसी खातून के साथ रेप हो जाता था तो उसके जो हसास बॉडी पार्ट्स थे वहाँ पर जाकर चेक किया जाता था कि आया 2 फिंगर स्पेस है या नहीं है। अगर होती थी तो उसे रेप कंसिडर किया जाता था, नहीं होती थी तो उसे रेप नहीं कंसिडर किया जाता था। इसके ऊपर जस्टिस आयशा मलिक की जो रिमार्क्स हैं, जो उनकी जजमेंट है, वो लैंडमार्क है, वो तारीख़ी है। और उसके बारे में उन्होंने कहा, आयशा मलिक ने कहा है कि जो 2 फिंगर टेस्ट है ये इल्लीगल है। ये बुनियादी तौर पर जो आइन का आर्टिकल 9 और आइन का आर्टिकल 14 जो राइट टू हैव अ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट का हक देता है, ये उसके मुनाफी है और ये औरतों के साथ ज्यादती है। और उन्होंने उसके बाद 2 फिंगर टेस्ट को इल्लीगल करार दिया गया था। ये एक लैंडमार्क डिसीजन जस्टिस आयशा मलिक के खाते में आया है, जिन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की चीफ जज के तौर पर अब हल्फ उठा लिया है। और पहली दफ़ा पाकिस्तान की टॉप जुडिशरी में, एपेक्स कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक खातून की भी नुमाइंदगी होगी, जो कि एक लैंडमार्क और सबसे बड़ी आप कह सकते हैं अब तक की पाकिस्तान में डेवलपमेंट है। और इसके साथ साथ ख़वातीन के हवाले से, ख़वातीन के राइट्स के हवाले से, ख़वातीन के ऊपर जुडिशल कमीशंस के हवाले से, जजमेंट्स के हवाले से और ख़वातीन के हवाले से जो आने वाले टाइम में रिफॉर्म्स होंगी, जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स होंगी, उनमें इनका किरदार एक बेहतर किरदार के तौर पर, एक बेहतर पर्सनैलिटी के तौर पर, एक आइकॉन के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर इन्हें देखा जाएगा। चैनल 27 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम बुनियादी तौर पर इस इक़दाम को एहसन करार देते हैं और इदारे के प्लेटफॉर्म पर जस्टिस आयशा मलिक को मुबारकबाद पेश करते हैं। और हम समझते हैं कि इससे ख़वातीन के लिए बेहतरी होगी। ये पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट थी। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।